हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी वेंचर्स क्लासेस पर। साथियों, आप सभी के बीच लेकर उपस्थित हूं बीएसटीसी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी करने वाले उन तमाम विद्यार्थियों के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की ये क्लास। साथियों की आपके जो शिक्षण अभिरुचि का जो टॉपिक है आपका बीएसटीसी के पेपर में पूछा जाता है, टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी क्रम में आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, यानी कि टोटल क्वेश्चन जो 50 होते हैं वो 150 नंबर के पूछे जाते हैं। तो साथियों, ये अपने शिक्षण अभिरुचि की लगभग कितनी है 6ठी से 7वीं क्लास होने वाली है, और इससे पहले भी मैंने 6-7 क्लास ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। जिसने नहीं देखी पहले उनको जाके देखें, फिर इस क्लास को भी कंटिन्यू करें। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के कमेंट और डिमांड पर मैं ये क्लास लेकर उपस्थित हूँ। इस क्लास को पूरा प्यार देना, भरपूर प्यार देना, पूरा देखना, ठीक है। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। हमारे साथ जुड़े रहिए बीएसटीसी 2025 में सिलेक्शन लेने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। साथियों, आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, कक्षा के अंदर सो संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा क्या है। तो ए आपका कक्षा में शोरगुल, शिक्षा के स्तर पर भ्रांति, या फिर कक्षा में बाह्य व्यवधान, या फिर द आपका शिक्षण की सामग्री का अभाव। साथियों, कक्षा के अंदर जो संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा क्या हो सकती है, वो है आपके एक शिक्षक के स्तर पर जो भ्रांति है, शिक्षा के स्तर पर भ्रांति, वो हो सकती है सबसे बड़ी, यानी कि सबसे शक्तिशाली बाधा। यानी कि आपका साथियों यहाँ पे बी ऑप्शन है ना, वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन की बात करें साथियों, तो जो कक्षा कक्ष में विचार संप्रेषण निर्भर करता है। बताओ भाई, कक्षा कक्ष के अंदर जो विचार संप्रेषण है वो निर्भर करता है किस पर? आपका अध्यापक की भाषा कला पर, या फिर विषय की कठिनाई पर, या फिर छात्रों की योग्यता पर, या फिर द आपका और कक्षा की अंतःक्रियाओं पर। प्यारे साथियों, कक्षा कक्ष में जो विचार संप्रेषण है वो निर्भर करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये निर्भर करता है जो कक्षा की जो अंतःक्रिया है उस पर आपका निर्भर करता है, ठीक है। तो सभी विद्यार्थियों को राइट हो जाएगा इसमें द वाला ऑप्शन साथियों, और इसमें आपको खूब 3 नंबर मिल जाएंगे। इसी क्रम में साथियों, क्वेश्चन आपका थर्ड पूछा गया है। इस सवाल का जवाब देना सभी विद्यार्थियों के लिए, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, पूरा देखना। अगला सवाल है आपके कि एक बालक असंभव होने वाली कल्पना करता है, यह संकेत करती है उसकी प्रतिभाशीलता, या फिर सृजनशीलता, या मंद बुद्धि, या फिर औसत बुद्धि। प्यारे साथियों, एक बालक बैठा बैठा अपने मन में वो असंभव होने की कल्पना करता है, तो उसका ये किस चीज़ का कारण, किसकी ओर संकेत करता है? तो साथियों, वो संकेत है उसका सृजनशीलता की तरफ, यानी कि सृजनशीलता। साथियों, इसमें आपका जो बी वाला ऑप्शन है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा, और इस नंबर के भी आपको पूरे के पूरे 3 नंबर मिलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है साथियों, इस सवाल का जवाब देंगे सभी विद्यार्थी की जो सृजनात्मक बालक की जो विशेषता है वो क्या हो सकती है। सृजनात्मक जो बालक होता है उसकी विशेषता क्या हो सकती है साथियों? उसमें उच्च बुद्धि लब्धि हो सकती है, या फिर आपका स्वनियोजन की जो क्षमता है वो उसमें विकसित हो सकती है। यानी कि आपका यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन के जो ऑप्शन है आपके राइट हैं, और इसमें जो साथियों दोनों को रिप्रेजेंट करने वाला आंसर हो जाएगा उक्त दोनों। उक्त दोनों कौन से हो जाएंगे साथियों? यहाँ पे दोनों हैं आपके अ और बी दोनों, ठीक है। तो इसी क्रम में आपको ये दोनों याद रखने हैं। एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो आपको हमेशा बालक की एक सृजनात्मक बालक की विशेषता क्या हो सकती है? उच्च बुद्धि लब्धि, या फिर स्वनियोजन की क्षमता, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछा जाता है। इस सवाल का जवाब देना है कि जो मौलिकता का जो गुण होता है वो क्या है। बताओ भाई, मौलिकता का गुण होता है धनी बालकों में, प्रतिभाशाली बालकों में, मंद बुद्धि बालकों में, या फिर सृजनशील बालकों में। प्यारे साथियों, जो मौलिकता का गुण होता है वो होता है साथियों सृजनशील बालकों के अंदर होता है, ठीक है। तो ये आपको इसमें याद रखना है कि जो सृजनशील बालक होते हैं जिसमें आपके क्या होता है, मौलिकता का गुण पाया जाता है भाइयों, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट था ये भी। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है, सभी विद्यार्थी ध्यान से क्लास देखना, और क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक कमेंट शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाइयों। अगला सवाल है आपका, जो सृजनात्मकता के विकास हेतु अध्यापक को क्या करना चाहिए। बताओ भाई, सृजनात्मकता के विकास हेतु अध्यापक को क्या करना चाहिए। साथियों, आपके जो पर्याप्त स्वतंत्र है वो आपको करना चाहिए, यानी कि सृजनात्मक विकास के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता होना बहुत जरूरी है। यानी कि स ऑप्शन साथियों आपका इसमें करेक्टली राइट हो जाएगा, ठीक है। इसी क्रम में आपका अगला सवाल पूछा जाता है साथियों, सवाल को पढ़ना कि जो सृजनात्मकता के तत्व क्या है। तो बताओ जल्दी से, सृजनात्मकता के जो तत्व क्या हो सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, चिंतन होना भी जरूरी, बौद्धिक स्तर, आपका नवीनता, या फिर आपका साथियों उपरोक्त सभी, यानी कि जो अब अभी ने पढ़े अपन ने, यानी कि ये सारे आपके इसमें इसके सृजनात्मकता के क्या है, तत्व हो सकते हैं, ठीक है। तो द ऑप्शन आपका इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कि
सृजनात्मकता का मुख्य गुण क्या है साथियों? सृजनात्मकता का मुख्य गुण क्या हो सकता है? ये है साथियों नवीनतम जो चिंतन होता है वो आपका इसका मुख्य गुण हो सकता है, यानी कि 100 ऑप्शन साथियों इसमें आप सभी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। सवाल है आपका कि जो सृजनात्मकता का विकास करने में सहायक है, बताओ भी सृजनात्मकता का जो विकास करने में सहायक तत्व कौन सा है इसमें? तो एक समस्या समाधान को प्रोत्साहित करना, समस्या समाधान को प्रोत्साहित करना, यानी कि प्रोत्साहन आपका जो है वो आपका क्या है? सृजनात्मकता का विकास करने में सहायक होता है। यानी कि साथियों आपका यहाँ पे 100 ऑप्शन इसमें भी राइट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और वैसे आपके ये BSTC के पेपर के अंदर हूबहू देखने को मिलेंगे। अगला सवाल है साथियों, जो सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण क्या है? सृजनशील बालकों का एक विशेष लक्षण बताना है साथियों, तो आपको क्या लगता है? सृजनशील बालकों में सबसे ज़्यादा विशेष लक्षण होता है साथियों प्रबल जिज्ञासा होती है। उसमें क्या है? जानने की प्रबल जिज्ञासा होती है। जब तक वो कोई चीज़ जान नहीं लेता वो तब तक शांत नहीं बैठेगा, यानी कि इसमें प्रबल जिज्ञासा होना बहुत ज़रूरी है। वो सृजनशील बालकों की एक विशेष लक्षण यानी विशेषता होती है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? हाँ, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ भाइयों। अगला सवाल पूछा जाता है आपका कि सृजनात्मक जो उत्तरों के लिए आवश्यक है, बताओ भाई सृजनात्मक उत्तरों के लिए क्या आवश्यक होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आवश्यक होगा मुक्त उत्तर देने वाले प्रश्न, यानी कि मुक्त उत्तर देने वाले प्रश्न आपके जो होंगे वो आपके सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। 100 ऑप्शन साथियों इसमें भी आपका राइट हो जाएगा। अगले क्रम में अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है आप सभी के बीच, बताओ जल्दी से। जो सृजनात्मक विद्यार्थी हैं वो मतलब सृजनात्मक विद्यार्थी वह हैं जो जिसकी क्या हो सकती है भाई, बताओ। हाँ, सृजनात्मक विद्यार्थी वो है जिनकी जो पार्श्व यानी कि लेंटुल चिंतन और समस्या समाधान में समस्या समाधान दोनों अच्छे हो, वही एक सृजनात्मक विद्यार्थी हो सकता है। यानी कि आप समझे नहीं, इसको अच्छे से समझना है कि एक सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान क्या है। यानी कि उसकी पहचान वो है कि वो पार्श्व यानी कि पहले से ही चिंतन और समस्या समाधान में क्या हो? अच्छा हो। वही आपका क्या होता है? सृजनात्मक विद्यार्थी की एक अच्छी पहचान होती है और ये आपको याद रखना है। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सृजनात्मकता की पहचान करने में सबसे अधिक उपयोगी हो सकता है, बताओ भाई सृजनात्मकता की मतलब पहचान करने में सबसे अधिक उपयोगी क्या हो सकता है? साथियों सबसे अधिक उपयोगी आपका हो सकता है कि समस्या पर विभिन्न दृष्टिकोण से विचार करना। क्या हो सकता है? समस्या की विभिन्न दृष्टिकोण, अलग अलग एंगल से उस पर विचार करना, दृष्टिकोण से विचार करना, यानी कि ये आपका क्या हो सकता है? सृजनात्मकता की पहचान करने का सबसे अधिक उपयोगी जो कारण हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होगा? 100 ऑप्शन इसमें भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। इसी क्रम में साथियों अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है कि बालक की जो सृजनात्मकता में बाधक तत्व क्या हो सकते हैं? बताओ भाई बालक की जो सृजनात्मकता की जो गुण है उसमें सबसे बाधक तत्व क्या हो सकते हैं? तो उसमें है साथियों एक रूढ़िवादी चिंतन जो होता है वो हमेशा बालक की जो सृजनात्मकता होती है उसमें क्या होता है? एक बाधक होता है। तो साथियों याद रखिएगा, इसमें द ऑप्शन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट है और क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो रिपीट हो सकता है BSTC 2025 के पेपर में। ठीक है, अगला क्रम में साथियों सवाल आपको पूछा जाता है कि कक्षा में शोरगुल को नियंत्रित करने के लिए संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अच्छी मानी जाती है? बताओ, जब आप क्लास में जाते हैं और क्लास में शोरगुल ज़्यादा होता है, बच्चे मतलब उच्च ध्वनि में बातें कर रहे होते हैं या मस्ती कर रहे होते हैं, उस समय क्या होता है? शोरगुल होता है। तो संप्रेषण की आपकी जो संप्रेषण की जो कौन सी पद्धति सबसे अधिक मतलब अच्छी मानी जाती है शोरगुल को नियंत्रित करने के लिए? तो बताओ भाई कौन सी पद्धति सबसे अच्छी मानी जाती है? वो है आपकी साथियों शांत होकर यानी कि शांत रहकर विद्यार्थियों की ओर देखना। तो इससे क्या होगा? विद्यार्थी जो हल्ला हो रहा है, शोरगुल हो रहा है क्लास में, तो वो अपने आप ही शांत हो जाएगा। यानी कि आपको वहाँ कोई डांट डपट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे बस वो हल्ला हो रहा है एक कोने में खड़े रह के देखिए शांति से, तो बच्चे अपने आप एक दूसरे की तरफ देख के, टीचर शांत है तो बच्चे भी शांत हो जाएंगे। यानी कि आपका ये सबसे पुरानी पद्धति है और सबसे अच्छी पद्धति है शोरगुल को नियंत्रित करने की। ठीक है, तो 100 ऑप्शन इसमें आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, सामूहिक संसार की प्रमुख परिसीमा यह है कि यह बहुत महंगा होता है, फीडबैक प्रणाली कमज़ोर होती है, संदेश प्रस्तुत करने के लिए समय की ज़रूरत होती है, या फिर सफलता ज़्यादातर प्रस्तुतकर्ता पर निर्भर करती है। मेरे प्यारे साथियों, सामूहिक के जो संसार की प्रमुख परिसीमा क्या होती है? उसकी परिसीमा होती है साथियों कि उसकी जो फीडबैक का प्रणाली है, यानी कि फीडबैक प्रणाली सबसे कमज़ोर यानी कि वीक होती है। ये आपको ध्यान रखना है। बी ऑप्शन आपका इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा भाई। इसी क्रम में आपका अगला सवाल पूछा जाता है कि
जो दूरदर्शन द्वारा प्रचारित जो शैक्षिक कार्यक्रम लाभदायक हैं, क्योंकि साथियों यह सांसारिक घटनाओं को बिल्कुल वास्तविक रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, या फिर जब यह सूक्ष्म रूपीय जीवन को आवर्तित करके दिखाया जा सकता है और टीवी पर प्रस्तुत कर सकता है। अगले ऑप्शन की बात करें साथियों, तो यह दर्शकों के एक बड़े समूह को एक ऑडिटोरियम में बैठकर देखने का अवसर प्रदान करता है, अथवा विभिन्न स्थानों पर रहने वाले दर्शकों के साथ एक अच्छा देखने की व्यवस्था कर सकता है, या फिर डी आपका उपयुक्त सभी। तो साथियों इसमें आपका क्या राइट हो जाएगा, यानी कि जो भी अपन ने पढ़े वो आपके सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। ठीक है, दूरदर्शन द्वारा प्रसारित एक शैक्षिक कार्यक्रम लाभदायक होता है, क्योंकि वो आपका सारे के सारे ऑप्शन जो पढ़े अपन ने वो ऑल राइट है, इसलिए द ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल साथियों पूछा जाता है आपका, ये सवाल पढ़िएगा साथियों, SITE ये है, इसका तात्पर्य क्या है? SIT का तात्पर्य क्या है साथियों, एग्जाम में पूछा जाएगा आपका। ये है साथियों, इसका अर्थ होता है, मतलब होता है, तात्पर्य होता है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट। इसका याद रखना, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट इसका फुल फॉर्म है, यानी कि पूरा नाम है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाए भाइयों तो आपको घबराना नहीं है, क्या करना है, घबराना नहीं है, और सबसे अच्छा दमदार तरीके से इस पेपर को करना है। उसमें आपका ब ऑप्शन इसका फुल फॉर्म नाम हो जाएगा। ठीक है, हाँ, इसी क्रम में अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है, जो संप्रेषण की कुशलता है, क्या है संप्रेषण की, 1 मिनट, संप्रेषण की जो कुशलता है इसका जवाब वापस पढ़िएगा। संप्रेषण की जो कुशलता बढ़ती है, किससे बढ़ती है भाई? संप्रेषण की जो कुशलता है वो बढ़ती है साथियों अनुभव से। 1 मिनट, हाँ, अनुभव से बढ़ती है, ध्यान रखना, अनुभव से बढ़ती है। इसमें साथियों बहुत सारे ये वाला करेंगे, ये वाला नहीं है। देखो, संप्रेषण की जो कुशलता है बढ़ती है साथियों आपके एक अनुभव से बढ़ सकती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आसमा इसमें राइट हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है साथियों कि संप्रेषण की जो कुशलता के लिए सूक्ष्म शिक्षण आवश्यक है। बताओ भाई, संप्रेषण की जो कुशलता के लिए सूक्ष्म शिक्षण आवश्यक है, क्यों भाई? विभिन्न कौशलों के विकास हेतु। क्यों? विभिन्न कौशलों के विकास हेतु आपका क्या है, सूक्ष्म शिक्षण बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। तो साथियों इसमें आपका अ वाला ऑप्शन क्या है, बहुत ही शानदार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट हो जाएगा। अगला सवाल यह है, सार्थक संप्रेषण से अध्यापकों को प्राप्त होता है। सार्थक संप्रेषण से एक अध्यापक को क्या प्राप्त होता है साथियों? उसमें आत्मसंतोष क्या होगा, एक सार्थक संप्रेषण से क्या होता है, अध्यापक को एक आत्मसंतोष उसको प्राप्त होता है, वो खुश होता है, यानी कि अ ऑप्शन इसमें आपका क्या हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट, राइट हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है साथियों, कक्षा में जो शिक्षकीय संप्रेषण निर्भर करता है, कक्षा में शिक्षकीय संप्रेषण निर्भर करता है भाई, किस पे निर्भर करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका मानसिक आयु पर निर्भर करता है। किस पे? मानसिक आयु जो होती है साथियों उस पर आपका कक्षा शिक्षण संप्रेषण निर्भर करता है। याद रखना, ये मानसिक आयु पर निर्भर करता है। और आपके पेपर में अगर ये सवाल पूछा जाता है आपको, तो आप क्या करेंगे, इसका करेक्ट आंसर देके आएंगे मानसिक आयु पर। ठीक है, इसी क्रम में साथियों अगला सवाल यहाँ पे आप सभी के 20 और फिर पूछा जाता है कि आपका कोई छात्र किसी कारण से बहुत दुखी है भाई, तो उसे उस दुख को देखकर शिक्षक के रूप में आपको कैसा लगेगा, या फिर आप क्या करेंगे? मेरे प्यारे साथियों, ये इस तरह का सवाल आपके सामने पूछा जाता है, तो आप टीचर होने के नाते आप क्या करेंगे? तो साथियों उस टाइम आप करेंगे दुख के कारण को दूर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले उसका ये द वाला ऑप्शन साथियों राइट करो सभी, द ऑप्शन आपका इसमें क्या है, राइट है। कोई छात्र दुखी है तो उसका कारण क्या है, किस वजह से दुखी है, उसका कारण पता करेंगे, और फिर उस दुखी का कारण अपन कैसे दूर कर सकते हैं ये प्रयास अपन करेंगे, यानी कि द ऑप्शन साथियों आपका इसमें क्या है, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला साथियों सवाल आपका यहाँ पे पूछा जाता है, सवाल का जवाब दीजिएगा। इसमें एक छात्र कक्षा में आपको शिक्षक के रूप में क्या होता है, गाली दे देता है, तो आप क्या करेंगे? बताओ जल्दी से। आपको किसी ने अपवर्ड बोल दिया, गलत वाणी में आपको कुछ बोल दिया, गालियाँ दे दी माना कि, तो एक स्टूडेंट ने गालियाँ दे दी, पर एक शिक्षक के रूप में आपका क्या रिएक्शन होगा? तो साथियों आपको उस समय क्या गुस्से से आग बबूला हो जाएंगे, या बदले में छात्रों को आप गाली देंगे, बच्चे ने दी तो भाई मैं भी दूंगा, या फिर कारण पता लगाएंगे, या फिर छात्रों को ऐसा न करने के लिए समझाएंगे? मेरे प्यारे साथियों, आपके शिक्षक के रूप में गाली दे रहा है कोई बच्चा, तो आप उस समय क्या करेंगे, क्यों गाली दी भाई, उसका जो मेन रीज़न है अपन को वो पता लगाना है, यानी कि स ऑप्शन आपको यहाँ पे क्या करना है, राइट हो जाएगा भाई, कारण पता लगाना है। यानी कि आप यहाँ पे आग बबूला नहीं होंगे, छात्रों को गाली भी नहीं देंगे, और उनको समझाने से पहले सबसे पहले आप उसका कारण पता लगाएंगे। फिर अगर उसने बिना किसी कारण को
और यहाँ समझे गाली दी है तो आप उसको क्या करेंगे, समझाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपका ये एक मेन मोटिव रहेगा। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है साथियों, इस सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे सभी विद्यार्थी। सवाल है साथियों, ये समूह का कोई सदस्य अपराध करने के बाद सच्चे दिल से क्षमा याचना करता है तो आप एक नेता के रूप में क्या करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, समूह का, आपके ही पार्टी का कोई मतलब सदस्य, मतलब कोई गलती करके, अपराध करके सच्चे दिल से क्षमा याचना करता है तो उस समय आप क्या करेंगे, उस समय आप क्या करेंगे, क्षमा करने के साथ उसको पारित करने के लिए भी समझाएंगे। क्षमा तो आप करेंगे, साथ में उसका जो पारित है यानी कि उसका सजाए क्या हो सकती है वो भी उसको आप समझाएंगे। ठीक है, तो आपका इसमें द ऑप्शन क्या है, राइट हो जाएगा भाई। इसी क्रम में आपका अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है साथियों, इस सवाल का जवाब देंगे सभी कि आप अपने विद्यालय की जो फुटबॉल टीम का क्या कप्तान किससे बनाना चाहेंगे। साथियों, आपके विद्यालय की जो फुटबॉल टीम है उसका कैप्टन किसको बनाएंगे, तो जो अच्छा खेलता है उसको बनाएंगे, यानी कि अच्छा खेलता है उसको उसका कैप्टन बनाएंगे, न कि आपका अध्यापक के पुत्र को या अन्य खिलाड़ियों को, या फिर अन्य खिलाड़ी जो प्रिय है या फिर उम्र में सबसे बड़ा, ऐसा नहीं, जो सबसे बेस्ट खेलता है उसको बनाएंगे। यानी कि साथियों आपका द ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। इसी क्रम में आपका अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है साथियों कि कक्षा में नेता के रूप में आपका व्यवहार यदि पक्षतापूर्ण हो तो आप क्या करेंगे। साथियों, कक्षा में एक नेता के रूप में आपका जो व्यवहार है यदि पक्षतापूर्ण यानी पक्षता यानी पक्षपातपूर्ण होगा, किसी के पक्ष के अंदर होके आप उस तरह का व्यवहार करेंगे तो आपके छात्र आप पर विश्वास नहीं करेंगे, यानी कि आपके जो बच्चे होंगे, अदर जो स्टूडेंट हैं वो आपके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे और आपकी जो व्यवहार को पसंद नहीं करेंगे। आपका अ ऑप्शन इसमें साथियों राइट हो जाएगा। इसी क्रम में आपका अगला सवाल पूछा जाता है कि जो नेतृत्व गुण के लिए आवश्यक हैं। बताओ भाई, नेतृत्व के जो गुण के लिए क्या आवश्यक होता है साथियों, तो आपका जो सामाजिक परिपक्वता है वो होनी बहुत ज़रूरी है। आपका इसमें क्या हो जाएगा, ब वाला ऑप्शन साथियों क्या है, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे साथियों अपन पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सवाल का जवाब दीजिएगा साथियों। सवाल है आपका, निष्पक्ष व्यवहार के कारण कोई नेता अपने समूह में शीघ्र ही प्रिय हो जाता है, इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है। यानी कि निष्पक्ष व्यवहार के कारण कोई नेता आपके समूह में सबसे ज़्यादा मतलब प्रसिद्ध यानी कि प्रिय हो जाता है, तो ये पूर्णतः सहमत हैं अपन इस बात से कि भाई जो निष्पक्ष रह के अपन अपने विकास पे ध्यान देता है तो उस पर अपन इस बात को मानते हैं, उससे अपन सहमत हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि अध्यापक तभी अनुशासन रख सकता है जब कक्षा में उसका व्यवहार हो। यानी कि इस बात से आप क्या समझ कहते हैं, पदी देखो, अध्यापक तभी अनुशासन रख सकता है, अनुशासन भी कैसा, निष्पक्ष व्यवहार रख के अनुशासन रख सकता, मतलब उसका व्यवहार निष्पक्ष हो, यानी कि वो किसी विद्यार्थियों के साथ पक्षपात न करता हो तो वो अनुशासन विद्यार्थियों के साथ या क्लास में रखवा सकता है। तो साथियों इसमें द ऑप्शन आपका क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि नेता बनने के लिए आवश्यक है, एक नेता बनने के लिए क्या आवश्यक है भाई, तो आपका यहाँ पे जो आवश्यक जो है मेन है वो है आपका निर्भीकता। क्या हो जाएगी, आपके अंदर निर्भीकता, यानी कि निर्भीकता, बिना डरे, बिना आप वो होना, निष्पक्षता होने हुए आप नेता बन सकते हैं। वो निर्भीकता सबसे मेन इसमें गुण हो सकता है वो आपका नेता बनने के लिए। तो ब ऑप्शन आपका क्या है, आपका इसमें साथियों राइट हो जाएगा। अगला सवाल जो अपना है कि सुंदर तथा आकर्षक व्यक्ति भी नेता को लोकप्रिय बना देता है। यानी कि सुंदर तथा आकर्षक, कि आपका जो सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व है वो नेता को लोकप्रिय बना देता है। यानी कि ब कभी कभी, हमेशा तो नहीं, कभी कभी बना देता है साथियों। तो आपका इसमें क्या कह सकते हैं इस बात को लेके, हाँ बिल्कुल कभी कभी बना देता है साथियों। अगला सवाल यहाँ पे आपका पूछा जाता है कि आप कक्षा का मॉनिटर किस छात्र को बनाएंगे एक टीचर के रूप में। साथियों, एक होशियार छात्र होगा, यानी कि उसके अंदर जो जिम्मेदारी उठा सकता हो और होशियार हो, इसमें आपका जो यानी कि ऑप्शन आपका इसमें मेन आपका राइट है कि होशियार छात्र को विशेषकर आप बनाएंगे। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है आपका कि छात्रों का जो गुण है, छात्रों का जो नेतृत्व गुण है विकसित करने के लिए क्या उपयोगी है। छात्रों का जो नेतृत्व गुण विकास के लिए क्या उपयोगी है, तो साथियों उसके लिए मेन उपयोगी है छात्र संघ। क्या है, छात्र संघ आपका बेहद ज़रूरी है और आपका इसमें क्या होगा, ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है आपका साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो छात्र संघ की नियोजित मांग पर प्रधानाचार्य को क्या करना चाहिए। देखो, अगर आप प्रधानाचार्य हैं तो आप छात्र संघ की जो नियोजित मांग है उस पर आप क्या करेंगे, उस पर उस बात को कैसे समझेंगे, तो उस पर आप क्या करेंगे साथियों, जो बातचीत करके जो मांग स्वीकार कर लेनी चाहिए। यानी कि जो बातचीत करके जो उनकी जो मांग है उसको स्वीकार कर लेनी चाहिए। यानी कि आपका इसमें साथियों स वाला ऑप्शन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है आपका कि एक शिक्षक और प्राचार्य, यानी कि शिक्षक और प्रधानाचार्य एक दूसरे के क्या होते हैं,
प्रतिद्वंदी होते हैं, मित्र होते हैं, सहयोगी होते हैं या विरोधी होते हैं। देखो वैसे तो यहाँ पे ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है, इसलिए इस सवाल का जो मेन आंसर होगा साथियों वो आपका यहाँ पे क्या हो सकता है, जो आंसर होगा यहाँ पे ये होगा साथियों, सहयोगी होते हैं एक दूसरे के। क्या होते हैं? स वाला ऑप्शन आपका इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सहयोगी होते हैं। शिक्षक और प्राचार्य एक दूसरे के सहयोगी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें स ऑप्शन राइट है। और साथियों टोटल ये आपके लगभग 50 क्वेश्चन तो नहीं है, ये आपके 35 प्लस क्वेश्चन थे। और आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। शिक्षण ओबीसी के पेपर में क्वेश्चन इस तरह के छपेंगे, इसलिए इस क्लास को पूरा देखना, भरपूर प्यार देना, अपने साथियों में शेयर करना और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।